हम सब तो जानते हैं पीएम सूर्य घर योजना से हमें ऑन ग्रिड सिस्टम या हाइब्रिड सिस्टम लगाने पे अप टू 78,000 रुपीज की सब्सिडी मिलती है। लेकिन द रियल क्वेश्चन इज कि क्या हमें सब्सिडी प्रोग्राम लेना चाहिए या हमें नॉन सब्सिडी प्रोग्राम लेना चाहिए। वेट, ये क्या क्वेश्चन हुआ? अगर हमें गवर्नमेंट 78,000 रुपीज की सब्सिडी दे रही है तो ऑफकोर्स हमें सब्सिडी प्रोग्राम पे ही जाना चाहिए। क्या ऐसा है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, सोलर क्लू चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अक्षय, आपका सोलर एक्सपर्ट। अगर आपने सोलर पावर सिस्टम लगाने का मन बना लिया है तो आपके दिमाग में दो चीज आएगा कि हमें सब्सिडी प्रोग्राम लेनी है या सब्सिडी प्रोग्राम नहीं लेनी है। तो इसको हम मल्टीपल फैक्टर से समझ सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सब्सिडी वाली कोटेशन महंगी होती है। कितनी महंगी होती है? अप्रोक्सीमेटली 7 रुपीज पर वैट महंगी होती है। यानी कि अगर आपको 3 किलोवाट का सिस्टम लगाना है तो 21,000 रुपीज महंगी, 5 किलोवाट लगाना है तो 35,000 रुपीज, 10 किलोवाट लगाना है तो आपको 70,000 रुपीज महंगी पड़ेगी। द रियल क्वेश्चन इज कि महंगी क्यों पड़ेगी? क्योंकि हमें डीसीआर टाइप की सोलर पैनल लगानी होती है। अब ये डीसीआर टाइप ऑफ सोलर पैनल क्या होता है? डीसीआर का फुल फॉर्म है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। डीसीआर टाइप की सोलर पैनल 2 साल पहले इंट्रोड्यूस की थी गवर्नमेंट ने मार्केट में। क्यों? क्योंकि इंडियन मेकर्स को या इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करने के लिए। बेसिकली डीसीआर टाइप ऑफ सोलर पैनल में 100% वो सोलर पैनल इंडियन मेड है। यानी कि अगर उसका रॉ मटेरियल का बात करें और उसका फिनिशिंग, प्रोडक्ट पैकेजिंग या उसके असेंबलिंग का बात करें, सब का सब पूरा काम इंडिया में ही हुआ है। उस पैनल को कहते हैं हम डीसीआर टाइप ऑफ सोलर पैनल। क्या डीसीआर टाइप ऑफ सोलर पैनल बेटर है? तो आंसर है नहीं। अगर आप डीसीआर टाइप और नॉन डीसीआर टाइप ऑफ सोलर पैनल को देखेंगे तो इनका लुक अलाइक सेम टू सेम है, दिखने में सेम है। जनरेशन की बात करें तो वो भी सेम है, टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो भी सेम है, और अगर ब्रांड की बात करें तो वो भी सेम रहती है। फॉर एग्जांपल, अदानी नॉन डीसीआर और डीसीआर बोथ टाइप के पैनल बना रहा है, वारे भी डीसीआर एंड नॉन डीसीआर दोनों ही बना रहा है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डीसीआर पैनल एक, आप कह सकते हो, वो एक टैग है या एक सर्टिफिकेट है सोलर पैनल पे जो ये प्रमाण करता है कि वो इंडियन मेड है, और वो इंडियन मेड है तो वो महंगा है, एंड वो 7 रुपीज पर वैट का अप्रोक्सीमेटली महंगा रहता है। तो ये तो रहा पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है ऑन ग्रिड सिस्टम काम कैसे करता है। जब ऑन ग्रिड सिस्टम में ये होता है कि दिन में जनरेशन होता है, आपको लाके देता है इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप कंज्यूम नहीं कर पाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास चला जाता है। जब रात आती है तो पावर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से वापस आ जाती है। ऐसा प्रोसीजर पूरा मंथ तक चलता है और एंड ऑफ द मंथ में ये कैलकुलेशन किया जाता है कि आपने दिन में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कितना दिया था और रात में आपने उनसे कितना ले लिया। इसका जो डिफरेंस है, या तो आपको पैसे मिलते हैं या तो पैसे देने पड़ते हैं, या कुछ सिटीज में वो क्रेडिट हो जाता है। ना लेन देन कुछ नहीं होता है, नेक्स्ट महीना आप ज्यादा खर्चा करोगे तो आप ले लेना। लेकिन जिस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में या जिस स्टेट में अगर आपको पैसे मिलते हैं तो आपके लिए पॉइंट वैलिड है, आप इसको अच्छे से सुनिए। जिसमें नहीं मिलते हैं वो तो आप सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी वाला ही अच्छा है, आप सब्सिडी प्रोग्राम पे जाइए। तो मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ बैंगलोर का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो कि जिसको कहते हैं बेस्कॉम। बेस्कॉम में अगर आप सब्सिडी प्रोग्राम लेते हैं तो एक्स्ट्रा जनरेशन के लिए आपको मिलता है 2.9 रुपीज पर यूनिट, और अगर आप सब्सिडी नहीं लेते हो तो आपको मिलता है 4.6 रुपीज पर यूनिट। 1.9 रुपीज पर यूनिट का डिफरेंस है। तो अभी तक मैंने जितना दोनों पॉइंट्स बताए हैं इसको हम एक टेबल मैनर में समझते हैं। हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, 2 आदमी हैं, पर्सन नंबर ए, पर्सन नंबर बी। जो ए वाले हैं इन्होंने सब्सिडी ली है और 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया है। जो बी वाले हैं इन्होंने भी 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया है बट इन्होंने सब्सिडी नहीं ली। सबसे पहले ए वाले आदमी, इनको 78,000 रुपीज की सब्सिडी मिली, लेकिन इनका कोटेशन वैल्यू 21,000 रुपया ज्यादा भी था। तो डिफरेंस अगर देखें तो ये 57,000 रुपीज का बेटर बेनिफिट में अभी भी है कंपेयर टू बी पर्सन। लेकिन दोनों ने किया जनरेशन 450 यूनिट्स का और दोनों ने कंजम्पशन कर लिया 360 यूनिट का खर्चा भी कर लिया, तो 90 यूनिट्स लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिए। लेकिन एक्सपोर्टिंग में इनको मिल रहा है 4.6 रुपीज पर यूनिट का पैसा, इनको मिल रहा है 2.9 रुपीज पर यूनिट का पैसा। तो अगर इन दोनों का नेट देखें तो इनको अभी भी 171 रुपीज पर यूनिट ज्यादा पैसा मिलेगा। यानी कि ये आदमी बैठे हैं 57,000 रुपीज के बेनिफिट पे और ये आदमी जीरो पे थे, अभी इन्होंने 171 रुपीज का एक महीना में प्रॉफिट किया। धीरे 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 करके अप्रोक्सीमेटली इन्हें 330 महीने लगेंगे 57,000 रुपीज का बेनिफिट करने में, जो कि 27 साल होता है। तो आप ही सोचिए 27 साल पर्सन डी को बैठना पड़ेगा ताकि वो पर्सन नंबर ए के बेनिफिट के बराबर पहुंच पाए। तो यानी कि सीधा सा आंसर है 3 किलोवाट का सिस्टम लेना है तो सब्सिडी लो। अब 10 किलोवाट सिस्टम का बात करते हैं। पर्सन नंबर ए ने 10 किलोवाट लगाया, इन्होंने भी 10 किलोवाट लगाया, तो पर्सन ए को 78,000 की सब्सिडी मिली, लेकिन इनकी कोटेशन 70,000 रुपीज ज्यादा थी।
तो डिफरेंस है 8,000 रुपया, यानी कि अब ये 8,000 रुपये के बेनिफिट पे है और ये 0 वाले बेनिफिट पे है। लेकिन जब पहला मंथ आएगा तो ये वाले आदमी अप्रोक्सीमेटली 575 रुपीज का बेनिफिट करेंगे। तो इनको 8,000 रुपया का बेनिफिट पहुंचाने में सिर्फ और सिर्फ 1 साल लगेगा। यानी कि ये 8,000 रुपये के बेनिफिट पे बैठे हैं और पर्सन भी 0 पे बैठा है। 1 साल बाद ये यहाँ आ जाएंगे, इसके बाद ये ऊपर ही जाएंगे बेनिफिट में। तो इसका मतलब है कि अगर आपको 10 किलोवाट का सिस्टम लगाना है तो सब्सिडी नहीं लेने से अच्छा है। तो आप खुद से बिटवीन 3 किलोवाट टू 10 किलोवाट के बीच में कोई भी सिस्टम या कोई भी कैपेसिटी उठाइए और खुद से कैलकुलेशन कीजिए और खुद डिसाइड कीजिए कि आपको सब्सिडी प्रोग्राम लेना चाहिए या सब्सिडी प्रोग्राम नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं 2 पॉइंट और करना चाहूँ तो अगर आप सब्सिडी प्रोग्राम लेते हैं तो इसका जो वेंडर सिलेक्शन है और प्रोसीजर है सब स्टैंडर्ड होते हैं, वेंडर इनके बहुत स्टैंडर्ड होते हैं, तो यानी कि आपके साथ कोई भी टाइप की चीटिंग नहीं हो सकती। जबकि नॉन सब्सिडी प्रोग्राम में कोई कंट्रोलिंग कोई मेथड नहीं है तो आपको साथ चीटिंग हो सकती है, खासकर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में। अगर आप बड़े शहरों में तो चीटिंग की संभावना कम है। दूसरा, अगर आप सब्सिडी प्रोग्राम पे जाते हो तो एक इनर फीलिंग है कि मैंने इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को यूज किया है, ना कि चाइना, ताइवान या वियतनाम या अदर कंट्री जहां से ये आती है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप सब्सिडी प्रोग्राम लेंगे या सब्सिडी प्रोग्राम नहीं लेंगे। और आप ये भी बताइए कि अगर मैं 5 किलोवाट का सिस्टम लगाता हूं तो सब्सिडी बेटर रहेगा या नॉन सब्सिडी बेटर रहेगा। होप करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।